नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश गोदारा अपने YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में देखो अपने बात कर रहे थे भारत के अपवाह तंत्र के ऊपर चर्चा हुई थी और अपवाह तंत्र में मैंने नदी के बारे में बताया था, नदियों की अवस्थाएं भी बताई थी। अवस्थाओं में युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। युवावस्था में नदी वी आकार की घाटी बना रही है, ऊर्ध्वाधर अपर्दन कर रही है, गार्स बोल रहे हैं उसी को। प्रौढ़ावस्था में नदी क्षैतिज अपर्दन कर रही है, यू आकार की घाटी बना रही है और जो स्थलाकृतियां बना रही है उनमें बाढ़ के मैदान हैं, विसर्पण भी कर रही है, गोखुर झील का निर्माण भी कर रही है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में तीन प्रकार की स्थलाकृतियां बना रही थी नदी। उनमें पहला जो है जलोढ़ पंख की बात की थी, जलोढ़ शंकु था और अंत में डेल्टा बन रहा था। अब रही बात कि बाढ़ के मैदान कैसे बनते हैं, विसर्पण कैसे करती है, डेल्टा कैसे बनता है, वो अपने जिक्र करने वाले हैं गंगा नदी की जो भौतिक विशेषताएं हैं उनके ऊपर जिक्र करेंगे। अभी तो केवल गंगा नदी का अपवाह तंत्र पढ़ा था आपने पिछली वीडियो में, तो अपवाह तंत्र में थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से प्रवाहित हो रही है। 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। जैसे पश्चिम बंगाल में पहुंच रही थी 2 शाखाएं बन रही थी। एक शाखा बांग्लादेश में जा रही थी जिसको पद्मा बोल रही थी, दूसरी शाखा जो है नीचे नीचे आ रही थी दक्षिण की ओर पश्चिम बंगाल में, जिसको हुगली बोल रहे थे, और एक बहुत बड़ा डेल्टा बना रही थी जिसको बोल रहे थे अपने सुंदरबन का डेल्टा। और उसकी कुछ सहायक नदियों की बात भी की थी, कौन कौन सी सहायक नदियां इसके दाएं तट से मिलती है, बाएं तट से मिलती है, और कौन सी नदियां जो राजस्थान से भी आती है और इसमें आकर जल डालती है। उनमें एक क्रम से बोलूं तो राजस्थान से केवल 3 नदियां थी जो यमुना में जल डालती है। उनमें बाणगंगा थी, गंभीर थी, चंबल थी। लेकिन ऊपर से चलें कौन कौन सी नदियां हैं तो टोंस नदी है, हिंडन है, बाणगंगा है, गंभीर है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। इन सब नदियों का पानी यमुना में जाता है। फिर उसके बाद में जो है इनकी सहायक नदियां बता दी थी मैंने कि कौन कौन सी दाएं तट से मिल रही है और कौन सी बाएं तट से मिल रही है। एक वीडियो अपने और बनाएंगे, उसमें सहायक नदियों का उद्गम रहेगा, कौन कौन से जो है नगर हैं इनके ऊपर, वो अलग से अपने उनको ड्रॉ करने वाले हैं क्योंकि वो एक थ्योरिकल मैटर है। उस थ्योरिकल मैटर को बाद में पढ़ेंगे अपने, है ना। तो साथ साथ में अपनी नोटबुक भी साथ में रखा करो ताकि क्या है कि कोई भी बढ़िया अगर लगे तो उसको नोट भी कर लिया जाए। तो आज अपने जिक्र करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल रही है बांग्लादेश में जाकर, जहां पद्मा और जमुना मिल रही है, दोनों मिलकर एक अलग पद्मा मिलकर फिर मेघना नदी बना रही है। तो ब्रह्मपुत्र को पढ़ना जरूरी है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र क्या रहेगा उससे संबंधित, तो यहाँ देखो ब्रह्मपुत्र में एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं मैं, तो उस डायग्राम से समझने का प्रयास करना। मैं यदि ये बोलूं कि यहां पर एक देश है और वो देश है नेपाल देश, जो भारत के 5 राज्यों से सीमा भी करता है, ये नेपाल देश रहेगा। ब्रह्मपुत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं अपने। नेपाल देश के बाद में यहां पर भारत का एक छोटा सा राज्य आता है पश्चिम पूर्व दिशा की ओर, उस राज्य को कहा गया सिक्किम राज्य। सिक्किम से जस्ट आगे चलोगे तो यहां फिर से एक देश आएगा और वो देश रहेगा भूटान देश। भूटान, नेपाल, सिक्किम और भूटान। भूटान के जस्ट बाद में यहां पर भारत का राज्य, अंतिम राज्य आ जाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य। इस प्रकार से ड्रॉ है अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य रहेगा अपना यहां से संबंधित। तो अरुणाचल प्रदेश है ये। तो भारत का पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश आ रहा है जो भूटान से टच हो रहा है। भूटान से सिक्किम भी होता है, नेपाल भी होता है। इधर भूटान के जस्ट नीचे यहां भारत का एक राज्य है जो वाई आकृति में फैला हुआ है, और वो वाई आकृति में इस प्रकार से फैला हुआ है, और वो है असम राज्य भारत का। ये राज्य है असम। असम राज्य, ये अरुणाचल प्रदेश है और वो असम राज्य है, असम। इधर अगर जिक्र किया जाए तो यहां से ड्रॉ रहेगा अपना पश्चिमी बंगाल राज्य है इधर, जो नेपाल से टच होता है
और नेपाल से टच होकर फिर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सिक्किम से फिर इधर भूटान से जाकर टच हो जाता है। ये पश्चिमी बंगाल राज्य है। यहाँ जो असम है, असम के जस्ट नीचे यहाँ पर भारत का एक राज्य है, वो राज्य रहेगा मेघालय राज्य। तो ये एक पिक्चर है पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से संबंधित। उनमें नेपाल है, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ये पश्चिम बंगाल है। इनको क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ? क्योंकि ये सहायता देने वाला है अपने को ब्रह्मपुत्र नदी से पढ़ने में। यहाँ इसके जस्ट ऊपर यहाँ एक पठारी भाग है इधर, और जो ये पठार है, इसी पठार को एक नाम दिया गया है शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार। तो शिलोंग का पठार भारत के दो राज्यों में फैल रहा है, और ये दो राज्य हैं अपने, एक तो मेघालय राज्य है और दूसरा असम राज्य है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है शिलोंग का पठार भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो भारत के दो राज्यों में है, एक मेघालय और एक असम में। इसके अलावा ये जो नेपाल है, यहाँ नेपाल में और सिक्किम में और भूटान के अलावा इधर चलें तो ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इससे ऊपर पूरा का पूरा हिमालय का पार्ट है इधर। ये असम में भी हिमालय है कुछ भाग में, पश्चिमी बंगाल में भी हिमालय रहेगा। ये हिमालय को ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से संबंधित, ये हिमालय का पार्ट रहेगा। और हिमालय फिर दक्षिण में भी मुड़ जाता है, यहाँ से दक्षिण में मुड़कर इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से होता हुआ बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। इधर जो राज्य रहेगा अपना एक, यहाँ से राज्य है वो है नागालैंड, और नागालैंड से नीचे है मणिपुर। तो मणिपुर को ड्रॉ करना जरूरी है क्योंकि मणिपुर से तो एक नदी निकलने वाली है वहां से संबंधित। तो ये हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश का। इधर ये पूरे का पूरा हिमालय है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। और हिमालय से ऊपर जो है वो रहेगा चीन का पठारी भाग या तिब्बत का पठारी भाग। इधर चलोगे तो इधर वो ही राज्य है जहां से गंगा नदी निकल रही है उत्तराखंड से, तो वो उत्तराखंड का एरिया है इधर, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में जस्ट इधर इससे ज्यादा सीमा करने वाला नेपाल से है उत्तर प्रदेश। इधर उत्तर प्रदेश राज्य रहेगा, ये उत्तर प्रदेश है। देखो दोनों नदियां साथ में हो जाएगी यहां से संबंधित। उत्तर प्रदेश के बाद में यहां से एक राज्य और ड्रॉ होता है, वो राज्य रहेगा बिहार राज्य। ये बिहार है, बिहार। और बिहार से जस्ट नीचे इधर ये राज्य है झारखंड। तो अपने आ रहे हैं यहां उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, और झारखंड के पश्चात पश्चिम बंगाल है। इधर की ओर देखें तो ये नेपाल, फिर सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, इधर असम है, फिर नीचे मेघालय है। इन दोनों में एक शिलोंग का पठार फैला हुआ है, फिर नागालैंड और मणिपुर है, इनसे संबंधित है। अभी अपने पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो ये ऊपर वाला एरिया है, ये तिब्बत का पठारी भाग है। इस तिब्बत के पठारी भाग में एक नदी है, यहाँ से एक झील है, उस झील को बोला गया मानसरोवर झील। तो ये मानसरोवर झील दोस्तों ये रहेगी तिब्बत के पठारी भाग में, तिब्बत का पठार। तो तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील है। इस झील में 3 हिमनद है यहां पर, और तीनों से ही नदियां निकलती है, ये ध्यान रखो। 3 हिमनद है, तीनों से नदियां निकलेगी। एक नदी जो निकलेगी वो नदी है सिंधु नदी, वो भी यहीं से निकलती है। दूसरी नदी है सतलज नदी, वो भी यहां से निकलेगी। और जो तीसरी नदी है वो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये 3 नदियों का उद्गम हो रहा है तिब्बत के पठारी भाग से। और तिब्बत के पठारी भाग में किसके निकट से हो रहा है? तो मानसरोवर झील के निकट से हो रहा है। कौन कौन से हिमनद है, कौन कौन से ये ग्लेशियर है? यहाँ बोखरचू हिमनद है, यहाँ राक्षस ताल है, ये सतलज नदी के ऊपर जहां से निकल रही है। ब्रह्मपुत्र से जो ब्रह्मपुत्र निकल रही है यहां से, वो हिमनद है यहां पर चेमो, युंग,
दुंग हिमनद, चेमो युंग दुंग हिमनद से नदी निकलती है, हिमनद, यहां से नदी निकलेगी ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों इसी को ब्रह्मपुत्र बोला गया है। लेकिन खास बात यह है, यहां से जब ये नदी चलेगी तो हिमालय की किस दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है? इधर पश्चिम है और इधर पूर्व है। तो हिमालय के पूर्व दिशा में, हिमालय के पूर्व, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है ब्रह्मपुत्र नदी। चेमोयुंगदुंग से निकल रही है, तिब्बत के पठार से, हिमालय के समांतर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बह रही है ये नदी। और जैसे ही ये पहुंचती है यहां पर, कहां? भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में, क्योंकि इधर भी हिमालय है, उत्तराखंड तो पूरा हिमालय से है, तो यहां से गंगा नदी निकल रही है। जैसे ये यहां पहुंचती है तो यहाँ हिमालय की जो अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत चोटी आती है, जो हिमालय का अंतिम भाग बोला गया है, यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी जो अरुणाचल प्रदेश में है, नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत चोटी, ये अरुणाचल प्रदेश में रहेगी। 7,756 मीटर ऊंची है ये। तो हिमालय की इधर पश्चिम और इधर पूर्व, पूर्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय के अरुणाचल प्रदेश में रहेगी, नामचा बरवा 7,756 मीटर में। जब ये नदी यहाँ पहुँचती है, कहाँ? भारत के अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में पहुंचेगी तो ऊपर से नदी आकर नीचे गिर रही है, तो युवावस्था में, मैंने बोला था युवावस्था रहेगी, और आकर कहाँ गिर रही है? हिमालय के ऊपर गिर रही है। जैसे ही हिमालय के ऊपर गिरेगी यहाँ पर, तो हिमालय को यहाँ से काट देगी ये नदी, पूरे हिमालय को यहां से काट रही है ये नदी। और भारत के किस राज्य में प्रवेश कर रही है? ये भारत के अरुणाचल राज्य में प्रवेश कर रही है। किस पर्वत चोटी के निकट प्रवेश कर रही है? तो नामचा बरवा पर्वत चोटी के निकट प्रवेश कर रही है। जैसे ये नदी यहां से प्रवेश करती है भारत के अरुणाचल प्रदेश में, तो यहां जो गार्ज बनाएगी वो गार्ज रहेगा दिहांग गार्ज। तो दिहांग गार्ज भारत के किस राज्य में बना हुआ है? भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में बना हुआ है। किस नदी के द्वारा बना ये? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी ही पढ़ रहे हैं, तो ब्रह्मपुत्र के द्वारा ही बनेगा। तो दोस्तों एक बात और है कि यहां पर जब ये चीन में प्रवाहित होती है तब इस नदी को सांगपो नदी कहा जाता है। सांगपो नदी, चीन में ब्रह्मपुत्र नदी का एक अलग से नाम है, उसी को बोला गया सांगपो नदी। जैसे ये नदी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है हिमालय के समांतर, और यहां दक्षिण में बुड़ रही है नामचा बरवा पर्वत चोटी के निकट, तो हिमालय में यहां गार्ज बना रही है। और जो ये गार्ज बन रहा है, इस गार्ज का नाम रखा गया दिहांग गार्ज। तो जैसे ये गार्ज बना, दिहांग गार्ज, वी आकार की घाटी बनाई यहां पर, तो ये गार्ज के नाम से ही भारत के अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को किस नाम से पुकारा जाने लग गया? दिहांग नदी बोलना जाने लग गया। तो दोस्तों अभी तक इसके दो नाम हो चुके हैं ब्रह्मपुत्र के। एक तो ब्रह्मपुत्र सांगपो है जो तिब्बत में बह रही है, इसके बाद में जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में आ रही है भारत के, तब इसको बोल रहे हैं दिहांग नदी। इसके पश्चात ये जो हिमालय, यहाँ हिमालय है पूरा का पूरा, हिमालय को काट रही है और भारत के किस राज्य में पहुंच रही है? अरुणाचल प्रदेश में। हिमालय काटने के पश्चात ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंच रही है। तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश के बाद में जो राज्य आ रहा है वो आ रहा है असम राज्य। असम राज्य का यहां पर एक स्थान है सदिया, सदिया रहेगा। सदिया से, ये सदिया से एक चौड़ाई में यहां पर अपने जो हिमालय के जो कंकड़ पत्थर हैं वो कंकड़ पत्थर यहां डाल रही है। ऊपर से जो कंकड़ पत्थर काटे हैं इसने, वो भारत के किस राज्य में डाल रही है? ये असम राज्य में डाल रही है, यहां से संबंधित। इसको थोड़ा इस प्रकार से कर देता हूं ताकि समझ में आए कि ये शिलोंग का पठार है। ये शिलोंग का पठार रहेगा। इसके ऊपर ये पूरा का पूरा हिमालय है। अब इसको तो देखो असम राज्य में बहुत गैप मिला हुआ है इसी नदी को, तो ऊपर वाले जो कंकड़ पत्थर तोड़कर जो ला रही है वो भारत के किस राज्य में ला रही है? असम में। यहां लाएगी तो यहां कंकड़ पत्थरों का निक्षेपण करना शुरू कर देगी भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी। जैसे निक्षेपण करना शुरू करेगी, असम में कहां से प्रवेश करती है? तो सदिया से प्रवेश करती है। और ये निक्षेपण कहां से कहां तक है? ये सदिया से लेकर असम के, सदिया से लेकर यहां जो है स्थान है धुबरी, वहां तक ये कंकड़ पत्थरों का जमाव है, धुबरी तक।
और ये कंकड़ पत्थर कहाँ के हैं? वो हिमालय के हैं, जो अरुणाचल प्रदेश से टूट टूट कर आ रहे हैं, वो भारत के असम राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। किस पठार के उत्तर दिशा में? तो शिलोंग पठार के उत्तर दिशा में असम राज्य में ये कंकड़ पत्थरों का निक्षेपण हो रहा है यहाँ पर। लेकिन हिमालय के कहाँ है? ये दक्षिण में है। बीच में पूरा यहाँ देखा जाए तो ये खाली पार्ट है, और इस खाली पार्ट में इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तो ब्रह्मपुत्र जैसे देखा जाए, केवल भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, चौड़ाई में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी है। यहां खाली मैदान मिल रहा है तो यहां निक्षेपण कर रहा है इन मैदानों को। तो निक्षेपण करने के बाद में यहां से संबंधित कुछ द्वीपों का भी निर्माण कर देती है, जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। ये कुछ द्वीप, छोटे बड़े अनेक द्वीप बने हुए हैं इस मार्ग में। इन द्वीपों के चारों ओर पानी रहेगा, और सबसे बड़ा द्वीप जो बना यहां पर सदिया से धुबरी के बिल्कुल मध्य में ये द्वीप बन रहा है। इस द्वीप को बोला गया यहां पर मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है, ये भारत का ही नहीं विश्व का भी सबसे बड़ा द्वीप है मांजुली द्वीप, जो भारत के किस राज्य में बन रहा है? असम राज्य में बन रहा है। किस पठार के उत्तर दिशा में? तो शिलोंग पठार के, और भूटान या बोला जाए हिमालय के दक्षिण में बन रहा है। अब एक दोस्तों, ये जो मार्ग बन रहा है, ये जो घाटी बन रही है ब्रह्मपुत्र की, इस घाटी को एक नाम दिया गया है रैंप घाटी। रैंप घाटी भी बोलते हैं। जो इसका मार्ग है उस मार्ग को बोला जाता है गुम्फित मार्ग भी बोलते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी अपने किस मार्ग में बहती है? गुम्फित मार्ग में बहती है। किस घाटी में बहती है? रैंप घाटी में बहती है। रैंप क्यों बोला गया इसको दोस्तों? तो रैंप इस वजह से बोला गया, ये हिमालय है और ये बीच में शिलोंग का पठार है, बीच में गैप है इसके, तो गैप रहेगा तो वो इसका एक रैंप बन रहा है। यहां पर ऊपर हिमालय, नीचे शिलोंग, बीच में रैंप है। अब इस रैंप में बह रही है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तब क्या रख दिया घाटी का नाम? रैंप घाटी रख दिया। इस रैंप घाटी में अनेक छोटे बड़े द्वीप बने हुए हैं। उनमें सबसे बड़ा द्वीप बन रहा है कौन सा? मांजुली द्वीप, जो भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप बोला जाता है। क्या बोल रहे हो इसको? नदीय द्वीप बोल रहे हो दोस्तों आप। नदीय द्वीप क्यों बोल रहे हो? वैसे तो द्वीप होते हैं, ये नदीय द्वीप बोला है, नदी के द्वारा बना गया ये द्वीप है नदीय द्वीप। तो नदी ने बनाया, कौन सी नदी ने? तो ब्रह्मपुत्र ने बनाया, तो इसका नाम रख दिया गया नदीय द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है ये मांजुली द्वीप, जो भारत के असम राज्य में आ रहा है। असम में आ रहा है, तो यहां जो कंकड़ पत्थर आ रहे हैं तो इसको ही नाम रख दिया गया। ये कंकड़ पत्थर किसके आ रहे हैं? हिमालय के। कहां टूट कर आ रहे हैं? असम में। तो इसी को बोल दिया असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत के असम में बन रहा है, निक्षेपण हो रहा है, यहाँ मिट्टियों का जमाव हो रहा है। कहां से कहां तक है? तो सदिया से धुबरी तक बना हुआ है। इसके पश्चात ये नदी अचानक जो है दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है, और दक्षिण दिशा में मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसी नदी को बोला जाता है जमुना नदी के नाम से। जमुना नदी। तो जमुना नदी जो है वो बोला गया है बांग्लादेश में। दिहांग नदी बोला गया भारत के अरुणाचल प्रदेश में। सांगपो बोली गई तिब्बत के पठार चीन में। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी जो बोली जाती है वो केवल बोली जाती है असम राज्य में। ब्रह्मपुत्र नदी असम में बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर दो सहायक नदियाँ और आकर मिलती है, जिनमें से यहाँ से एक नदी मिलती है, वो नदी रहेगी लोहित नदी, और दूसरी नदी है दिबांग नदी। ये दो नदियाँ अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। उनमें पहली नदी है लोहित और दूसरी है दबांग नदी। दबांग और लोहित दोनों ही सादिया के निकट आकर जो है ब्रह्मपुत्र में जल डालती है। जैसे तीन नदियों का पानी इकट्ठा होता है तब इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। अब वापिस देना, चार नाम हो चुके हैं। तिब्बत में इसको सांगपो बोल रहे हैं, गार्स बना रही है दिहांग, तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी बोल रहे हैं। असम में जब इसमें दो नदियां और आकर मिलती है, लोहित और दबांग, तो ब्रह्मपुत्र बोल रहे हैं। ब्रह्मपुत्र सदिया से धुबरी अपना एक मार्ग बनाती है। वो मार्ग तो है गुम्फित मार्ग। घाटी बना रही है रैंप घाटी। द्वीपों का निर्माण हो रहा है। सबसे बड़ा द्वीप बन रहा है मांजुली द्वीप, जो एक नदीय द्वीप है। ये मैदान बन गया ब्रह्मपुत्र का। मैदान बनने के बाद में धुबरी के निकट ही ये जो है अचानक दक्षिण में मुड़ती है। तब इसको जब बांग्लादेश में क्या बोल रहे हैं? जमुना का नाम दे रहे हैं। अब जमुना जैसे ही आगे बढ़ती है यहाँ से, तो यहाँ से बहती हुई उत्तराखंड से, तो वो नदी आती है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यहाँ से निकल कर आ रही है गंगा नदी। तो गंगा नदी वो ही गंगा नदी है जो पिछले वीडियो में अपने जिक्र किया था। उस गंगा नदी का मार्ग रहेगा ये। तो गंगा नदी पर यहाँ पर आकर एक बांध बनाया गया, वो फरक्का बांध था, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित था।
तो यहाँ से एक धारा तो कहाँ जा रही है, बांग्लादेश में जा रही है, और दूसरी धारा कहाँ निकल रही है, वो दक्षिण में निकल रही है, जो हुगली नदी के माध्यम से, हुगली का पानी बोल रहे थे उसका, तो हुगली से निकल रही है यहाँ से। अब इसमें झारखंड से यहाँ से एक नदी और निकल कर आती है, दामोदर नदी, दामोदर नदी है, दामोदर नदी झारखंड से निकल रही है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जल डाल रही है, ये हुगली नदी। और ये आगे जाकर यहां कहला रही है पद्मा। पद्मा और जमुना का फिर से मिलन होता है, और ये फिर आगे पद्मा बोली गई, जो पिछले वीडियो में अध्ययन किया था इसी में। यहां से निकल रही है मणिपुर से, असम आ रहा है, ये असम का पार्ट है, फिर बांग्लादेश आ रहा है, और बांग्लादेश के बाद में ये नदी पहुंच रही है कहां, जमुना की तरफ, बांग्लादेश में जाकर यहां मिलेगी। ये नदी है मेघना नदी। तो मेघना नदी भारत के 2 राज्यों से बह रही है, एक असम में बह रही है, एक मणिपुर में बह रही है, फिर बांग्लादेश में आ रही है। तो पद्मा और मेघना का मिलन हो रहा है यहां पर। तो मेघना नदी फिर से यहां डेल्टा बनाना शुरू करेगी। तो वो डेल्टा तो पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, इधर से हुगली का था, तो ये सुंदरवन का डेल्टा कहलाएगा यहां पर। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा रहेगा। ब्रह्मपुत्र की जो कुल लंबाई है वो लिख चुका हूं मैं पहले से ही, 2900 किलोमीटर है। लगभग ये भारत में प्रवाहित होती है 916 किलोमीटर में, और भारत के 2 राज्यों में ही बहती है ये नदी, अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। ब्रह्मपुत्र की जो खास बात है वो है उद्गम हो रहा है तिब्बत से, सांगपो, यहां बोला जाए चेमा युंगदुंग से, तिब्बत में बह रही है, सांगपो बोल रहे हैं। भारत में पहुंच रही है अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग बोल रहे हैं। असम में पहुंच रही है तो ब्रह्मपुत्र बोल रहे हैं। बांग्लादेश में पहुंच रही है तो जमुना बोल रहे हैं। तो 4 तो इसके नाम हैं, चारों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। जो मैदान बन रहा है वो भारत के असम राज्य में बन रहा है। किन के ऊपर बन रहा है, शिलोंग पठार के ऊपर बन रहा है, हिमालय के दक्षिण में बन रहा है। जो घाटी बन रही है वो घाटी रैंप घाटी बन रही है। मार्ग बन रहा है वो गुम्फित मार्ग बन रहा है। कहां से कहां तक है ये, तो सदिया से धोबरी तक है। यहाँ पर दोस्तों एक भारत का बोला जाए तो दूसरा जल मार्ग भी बना हुआ है भारत का, 2 नंबर जल मार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग, 2 नंबर जल मार्ग सदिया से धूबरी तक है। और यहाँ मणिपुर जो है, यहाँ असम, सॉरी मणिपुर या असम बोले, असम में यहाँ पर भागा से लखीपुर तक भारत का सबसे छोटा जल मार्ग बनाया गया है। तो भागा से लखीपुर तक है, वो भारत का सबसे छोटा है, 6 नंबर जल मार्ग है ये। और ये जल मार्ग है 2 नंबर जल मार्ग। तो 2 नंबर, ये पिछली बार रीट के एग्जाम में भी पूछा गया था, भारत का 2 नंबर जल मार्ग कहां से कहां तक बना हुआ है, तो वो सदिया से धूबरी तक था। किस नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। ये किस नदी पर है, तो ये मेघना, या इसी नदी का नाम है बराक नदी भी बोलते हैं इसी नदी को। तो मेघना या बराक नदी पर है। किस राज्य में बन रहा है, ये असम में बन रहा है, न कि मणिपुर में, ये ध्यान रखना। तो असम में मिलेगा यहां से संबंधित। मांजुली द्वीप को पढ़ना है, पद्मा पढ़ना है, जमुना पढ़ना है। अब इसकी जो है कुछ सहायक नदियां बचती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां रहेगी। तो दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 सेकंड का टाइम रहेगा। तो उससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कॉमेंट भी करें। कमेंट करोगे तो इससे मेरे को भी बढ़िया तरीके से पता चलेगा कि कौन सी गलतियां जो मेरे से हो रही है उसको मैं सुधार कर पाऊंगा। तो कमेंट तो जरूर करना है आपको, और शेयर भी करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप ऐसा ही वीडियो और चाहते हो सिंधु नदी से संबंधित या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से संबंधित, तो हमारा बेल आइकन बटन को प्रेस करना न भूले, जिससे क्या होगा कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा, जो सिंधु नदी से संबंधित, सिंधु से फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से संबंधित, वो डायग्राम से ही शो करने वाले हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका 2 सेकंड का टाइम रहेगा। तो अभी अपने जो है ब्रह्मपुत्र के बारे में नदी का प्रवाह मार्ग देखा था, जो 3 देशों से बह रही है, चीन, भारत और बांग्लादेश से। इसके जो है 4 नाम भी थे। सांगपो बोल रहे थे तिब्बत में, भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोल रहे थे, असम में जो ब्रह्मपुत्र बोल रहे थे, बांग्लादेश में जमुना बोल रहे थे। जमुना और पद्मा का मिलन बांग्लादेश में होता है। फिर उसके बाद में मेघना मिलेगी, मेघना नदी और डेल्टा का निर्माण होता रहेगा यहाँ से संबंधित। अब मैं पढ़ने वाला हूँ गंगा, जो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है, उनके बारे में थोड़ा जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें जो है एक तो दिबांग नदी भी मिलती है, दिबांग, लोहित, दिबांग, लोहित, सुबानसिरी, धनसिरी, सुबानसिरी, धनसिरी, तीस्ता, पिथुमारी,
जिया भरेली और मानस नदी। ये नदियां जो है ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती है। जिया बरेली के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, जिया बरेली किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी रहेगी। दिबांग, लोहित, सुबानश्री, धनश्री, तीस्ता, पिथुमारी, जिया भरेली, मानस। देखो दोस्तों, इनमें सबसे बड़ी खास बात है तीस्ता नदी के ऊपर। तीस्ता नदी जो है वो निकलती है सिक्किम से, सिक्किम राज्य में निकल रही है। थिम्मू ग्लेशियर से निकल रही है, यहाँ से थिम्मू ग्लेशियर से निकलेगी और जो ये पश्चिम बंगाल में बहेगी। जैसे पश्चिम बंगाल में ये प्रवाहित होती है तो इसके ऊपर एक परियोजना स्थापित की गई है, उसका नाम रहेगा तीस्ता परियोजना। तो तीस्ता परियोजना भारत के किस राज्य में बनी हुई है? पश्चिम बंगाल राज्य में रहेगी। इसके अलावा भारत का एक जो है मानस टाइगर रिजर्व बना हुआ है, वो भी मानस नदी के ऊपर है, भारत के असम राज्य में रहेगा, क्योंकि ये नदी जो है भूटान से निकलती है और भूटान के पश्चात ये नदी असम में आती है। तो असम में जैसे ही प्रवाहित होती है तो इसके ऊपर मानस टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है यहाँ पर, सिक्किम के थिम्पू ग्लेशियर से तीस्ता नदी। इसके अलावा खास बात यही है कि इनसे संबंधित जो है सहायक नदियों से पूछा जाता है कि जैसे जिया भरेली किसकी प्रमुख सहायक नदी है, तो वो अपने को बताना पड़ेगा, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। तो ये अपना आज का वीडियो रहेगा ब्रह्मपुत्र से संबंधित। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसके ऊपर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपना सिंधु नदी से संबंधित होगा। वो तब ही देख पाएंगे अपने जब उसका बेल आइकन बटन आप प्रेस कर पाओगे, तो अन्यथा ये वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो कमेंट पे साथ में भी लिख कर भी बता देना चाहिए कि हाँ ये आपसे गलती हुई है, तो मैं उसका गलती का सुधार भी करूंगा यहाँ से संबंधित। तो थैंक्स दोस्तों, कल मिलते हैं।